नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ एक कोशिश हमारे साथ में। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ चलेगी, तो मिड पॉइंट थ्योरम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ये सेकंड सीरीज़ है। देखिए इसमें क्या होगा, कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एमएल अग्रवाल से, इसलिए जब भी आप रिविज़न में जाएँ या फिर जब भी आप एग्ज़ाम में बैठें, इसको एक बार देख लीजिएगा। क्विक वे में आपको ये कहीं ना कहीं समझ में भी आ जाएगा और आपको कहीं ना कहीं हेल्प भी करेगा। एग्जाम में मैं आपको श्योरिटी देता हूँ एक क्वेश्चन इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से फंसने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मेरे पास क्वेश्चन है, इन अ क्वाड्रिलेटरल ए बी पैरेलल टू सी डी, ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए डी एंड बी डी। ए डी मेरे पास ये है, बी डी मेरे पास ये है, इसका मिड पॉइंट एफ है, इसका मिड पॉइंट ई है। आगे कह रहा है प्रूव दैट जी इज द मिड पॉइंट ऑफ सी। हमको दिखाना है जी इसका मिड पॉइंट होगा किसका, बी सी का। ओके, एंड ई जी इज इक्वल्स टू, ई जी जो है, ई जी कौन है, ये पूरा ई जी हाफ ऑफ ए बी प्लस सी डी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रूविंग बहुत ईजी है, किस तरीके से हम करेंगे। सबसे पहले इसमें क्वेश्चन में खुद ही उसने कह दिया है कि ए बी पैरेलल टू सी डी है और ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए डी एंड बी डी। तो ई अगर इसका मिड पॉइंट है, ठीक, और एफ अगर इसका मिड पॉइंट है, तो कहीं ना कहीं ई एफ जो हो गया वो पैरेलल हो गया हमारे ए बी के, कि नहीं हो गया, ठीक। और ई एफ जो हो गया वो हाफ ऑफ ए बी हो गया। आपको पता है किस थ्योरम से हुआ, मिड पॉइंट थ्योरम से हुआ, ठीक। एमपीटी मींस मिड पॉइंट थ्योरम से, कहीं ना कहीं मिड पॉइंट थ्योरम से हमारा ये इक्वल हो चुका है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब हमने कहा ई एफ जो है वो 1/2 टाइम्स ऑफ ए बी है। अब इससे हमें फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि क्वेश्चन में उसने खुद कहा है कि ए बी पैरेलल है सी डी के, ठीक। एक तरफ हम कह रहे हैं कि ई एफ पैरेलल है ए बी के, और दूसरी तरफ क्वेश्चन में दे रखा है ए बी पैरेलल है सी डी के। दोनों इक्वेशन को फिर से ध्यान से देखिएगा, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को। ए बी सेम दिख रहा है। अगर मैं ए बी को इग्नोर करूं तो मेरे पास क्या निकल के आता है रिजल्ट, कि ई एफ जो है वो पैरेलल है सी डी के, ई एफ जो है वो पैरेलल है सी डी के। इतनी चीज क्लियर हो गई आप लोगों को। अब ध्यान से देखिएगा, एफ इसका मिड पॉइंट था तो इसको हम एक्सटेंड कर रहे हैं आगे, तो कहीं ना कहीं ये जी पर भी, या क्वेश्चन में ही दे रखा है, जी पर ही यहाँ पे टच हो रहा है। तो जब ये टच हो रहा है तो ये जब ई एफ मेरा पैरेलल था सी डी के, तो अगर मैं पूरी बात करूं कि मेरा जो ई जी होगा वो भी तो पैरेलल होगा सी डी के, कि नहीं होगा। और जब ई जी इसके पैरेलल होगा सी डी के, तो ढंग से देखिए एफ जी भी पैरेलल हो जाएगा सी डी के। अगर एफ जी पैरेलल हो गया सी डी के, तो एफ जी पैरेलल हो गया सी डी के, और एफ है इसका मिड पॉइंट, तो एफ जी की जो वैल्यू होगी वो कहीं ना कहीं हाफ ऑफ सी डी हो सकती है। अब आप क्वेश्चन उठता है कि सर हमको ये तो पता नहीं था कि जी इसका मिड पॉइंट है। तो बेटा जी इसका मिड पॉइंट नहीं है, यही तो हमको प्रूव करना था कि जी मिड पॉइंट है बीसी का, और वो हमने इस तरीके से प्रूव किया कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से, कि कहीं ना कहीं जब ये इसका मिड पॉइंट था और जब इसको हमने एक्सटेंड किया तो ये लाइन इसके पैरेलल आ रही है, और जब ये लाइन इसके पैरेलल आ रही है तो कहीं ना कहीं ये भी इसका मिड पॉइंट होगा। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम यही कहता है। तो इस हिसाब से एफ जी की जो वैल्यू आ गई वो हाफ ऑफ सी डी आ गई। तो इससे हमने प्रूव कर दिया कि जी जो है वो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है किसका, बी सी का। ओके, अब हमारे पास सेकेंड पार्ट कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए एक इक्वेशन हमारे पास यह ली है, इक्वेशन फर्स्ट, और एक इक्वेशन मैंने अभी आपको निकाल के दिखाई, यह है इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट कह रहा है ई एफ इज इक्वल टू हाफ ए बी, एंड इक्वेशन सेकंड कह रहा है एफ जी इज इक्वल टू हाफ सी डी। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए, इक्वेशन वन प्लस इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को जब ऐड करेंगे, इधर है ई एफ, इधर है एफ जी, तो हो जाएगा मेरे पास ई एफ प्लस एफ जी इज इक्वल टू, इधर है हाफ ए बी, तो मैं लिखता हूँ हाफ ए बी प्लस, और इस साइड है मेरे पास हाफ सी डी, तो इधर मैं लिखूंगा हाफ सी डी। हाफ कॉमन हो गया, ब्रैकेट के अंदर मिल गया ए बी प्लस सी डी, और ई एफ प्लस एफ जी अपने डायग्राम में देखते हैं क्या है, ई एफ प्लस एफ जी कहीं ना कहीं ई जी बन जाता है, ई जी। अब अपने जो प्रूविंग थी उसको देखिए, उसमें प्रूव क्या करना था, यही तो प्रूव करना था, कहीं ना कहीं वो चीज़ हमने प्रूव कर दी यहाँ पे। तो सेकंड पार्ट भी हमारा प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से कितना टफ क्वेश्चन हमको दिख रहा था, बट कुछ ही मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करके हमने इस क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर दिया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, वो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन भी है, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा एग्जाम में जाने से पहले वो क्वेश्चन जरूर देख के जाइएगा। चलिए, तो नेक्स्ट जो हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है, इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज अ काइट इन विच बी सी इज इक्वल टू
सी डी, ए बी इज इक्वल्स टू ए डी, ई एफ जी आर मिड पॉइंट्स ऑफ सी डी बी सी ए बी रिस्पेक्टिवली, प्रूव दैट ई एफ जी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, मतलब ये वाला एंगल की बात कर रहा है, ये एंगल हमको 90 डिग्री दिखाना है। फिर द लाइन ड्रॉन थ्रू जी एंड पैरेलल टू एफ ई बाइसेक्ट डी ए। ओके, तो जो दूसरे और जो पहला पार्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूरा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको खुद करके देखनी पड़ेंगी तभी आप कर पाओगे, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है इसमें, इसलिए एक बार इस क्वेश्चन को लगा जरूर लीजिएगा, करिए। सबसे पहले इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन है जो आपको करने ही पड़ेंगे। पहला काम, आप इसको ऐड कर दीजिएगा, इसको इससे ज्वाइन कर दीजिएगा। जब आप इसको इससे ज्वाइन कर देंगे तो यहाँ पर आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा, इसको आप कह दीजिएगा M, इसको कह दीजिएगा O, इसको कह दीजिएगा N। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, मैंने एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हैं, मैंने सपोज MON लिया है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट प्रूव करने के लिए कह रहा है द लाइन ड्रॉन थ्रू G, तो G से हमें एक लाइन आगे बढ़ानी है पैरेलल टू FE, मतलब खुद ही कह रहा है FE के पैरेलल हो, तो मैंने इसको ऐसे बढ़ा दिया, वो FE के पैरेलल है। अब हमसे कह रहा है बाइसेक्ट D है, हमको ये प्रूव करना है कि यहाँ पर अगर मैं सपोज H ले लूँ तो H इसका मिड पॉइंट होगा, AD का मिड पॉइंट H होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जो क्वेश्चन में दे रखा है उसी का यूज करने की कोशिश करेंगे। उसने कहा है कि एक लाइन ड्रॉ करो G से लेके जो पैरेलल हो FE के, तो उसी को यूज करते हैं। GH जो है वो पैरेलल हो गया किसके, FE के, ठीक। GH जो है वो पैरेलल है FE के। अब इसका यूज क्या है अभी आगे चल के आपको पता चलेगा। अब आप आ जाइए ट्रायंगल BCD में, ट्रायंगल BCD में आ जाइए, ट्रायंगल BCD में। यहाँ देखिए आपको कहा गया है कि EF जो है वो मिड पॉइंट्स है, E इसका मिड पॉइंट, F इसका मिड पॉइंट है, ठीक है। तो मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट थ्योरम लगेगी ही लगेगी। तो कहीं ना कहीं EF जो हो गया वो पैरेलल हो गया किसके, BD के, EF पैरेलल हो गया BD के, और EF जो है वो हाफ हो गया क्या, BD के। कौन सी थ्योरम लगी है, मिड पॉइंट थ्योरम, क्लियर। अब एक यहाँ से जो कंक्लूजन एक और निकल के आता है, ये जो पहली चीज लिखी थी और ये जो सेकंड चीज मैंने लिखी है, देखिए यहाँ पर दे रखा है FE और EF। अगर सपोज मैं इसको EF कर देता हूँ, दोनों चीज सेम ही है, EF और पैरेलल है GH के, और यहाँ लिखा है EF पैरेलल है BD के। तो इन दोनों का यूज करके मैं अभी कहीं ना कहीं ये भी कह सकता हूँ कि BD मेरा जो है वो पैरेलल होने वाला होगा किसके, GH के, ठीक है। वो अभी आगे यूज आएगा तो मैं बता दूंगा, ये क्योंकि मुझे अभी दिखा तो मैंने आपको बता दिया यहाँ पर, ताकि आपको अभी आगे हिंट मिल जाए कि आगे क्या होने वाला होगा। अभी तो हम फर्स्ट ही पार्ट पर चल रहे हैं कि हमको जो प्रूव करना था कि EFG 90 डिग्री होगा। उसके लिए पहला पार्ट आपको क्या करना होगा, आप इस ट्रायंगल में आ जाइएगा, आप कहिएगा ये इसके मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट थ्योरम का हम यूज कर रहे हैं। तो मिड पॉइंट थ्योरम कहती है कि ये आपस में पैरेलल होता है और कहीं ना कहीं ये जो लाइन होती है इसके हाफ होती है, तो वही चीज मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी। नेक्स्ट ध्यान से देखिए, अगर ये पूरी लाइन इसके पैरेलल है तो कहीं ना कहीं MF जो इसी का एक पार्ट है वो भी तो पैरेलल होगा पूरी लाइन के, या फिर मैं कहूँ MF जो पैरेलल होगा वो इसके पूरे पैरेलल होगा, या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ MF जो पैरेलल होगा वो ON के पैरेलल होगा। अगर MF पैरेलल हो गया ON के, अब नेक्स्ट देखिए F इसका मिड पॉइंट है, फिर वो ये भी कह रहा है G इसका मिड पॉइंट है, तो कहीं ना कहीं मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से ये पूरी लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी, दिख रहा है आपको। तो ये जो पूरी लाइन पैरेलल हो गई तो ये पार्ट इसके पैरेलल हो गया, तो FN पैरेलल हो गया OM के। तो ढंग से देखिए पैरेललोग्राम बन गया कि नहीं बन गया, मेरे पास MOFN एक पैरेललोग्राम बन गया। और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। बट इसका फायदा क्या होने वाला है वो देखिए, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल के हिसाब से अगर मैं इसको एंगल 1 कह देता हूँ और इसको एंगल 2 कह देता हूँ तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा। बट क्वेश्चन तो ये है कि सर आपको ये 90 डिग्री प्रूव करना था, EFG आपको 90 डिग्री प्रूव करना था, मतलब आपको एंगल 2 90 डिग्री प्रूव करना था, तो वो कहाँ भी प्रूव हुआ। तो बेटा आप लोगों ने क्लास में 8th में अगर आपने ML अग्रवाल कभी लगाई होगी तो एक क्वेश्चन आया था काइट का, जिसमें काइट के क्वेश्चन में बताया था गया था कि डायगोनल्स जो होते हैं इंटरसेक्ट करते हैं वो कहाँ पे, 90 डिग्री पर। तो यहाँ पर देखिए इसके डायगोनल्स जो हैं वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री पर, मतलब जो एंगल 1 है यहाँ पे जो एंगल 1 है वो 90 डिग्री बन रहा है। क्यों, क्योंकि ये शेप जो है वो काइट का है, क्वेश्चन ने खुद कहा है, और काइट में जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं आपस में, वो सॉरी इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर। तो यहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है 90 डिग्री पर, एंगल 1 पर 90 डिग्री बनेगा। तो क्योंकि ये पैरेललोग्राम बना है तो एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 2 के, और एंगल 1 जब एंगल 2 के इक्वल हो गए तो एंगल 2 भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और अगर एंगल 2 90 डिग्री है तो ढंग से इसको रीड करिए MFG, और हम कह सकते हैं EFG, एंगल EFG वो भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट जो था वो मैंने प्रूव कर दिया कि EFG जो होगा वो 90 डिग्री होगा।
अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट मेरे पास क्या कह रहा था, लाइन ड्रॉन थ्रू जी एंड पैरेलल टू एफ ई बाइसेक्ट डी है। इट मीन्स हमने जो लाइन यहाँ पे ड्रॉ करी इसके पैरेलल थी, ठीक है। वो कह रहा है कि ये जो है एच जो है इसका मिड पॉइंट निकलेगा, मतलब ए डी को एच दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो कैसे देखते हैं, यहाँ पर कहीं ना कहीं हिंट हल्का सा हमको लग गया है कि कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम का यूज होने वाला है। कैसे मैं आपको बता रहा हूँ। आपने यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको नोट कर लीजिएगा। जब आपने दो कॉन्सेप्ट लिखे थे कि जी एच पैरेलल है ई एफ के, यानी जी एच पैरेलल है ई एफ के, और एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि ई एफ पैरेलल है मेरा बी डी के। फिर मैंने कहा था ई एफ आप हटा दीजिए तो आपके पास क्या बचेगा, जी एच और बी डी। तो जी एच पैरेलल हो गया बी डी के। अब डायग्राम में देखिए, जी एच आपका ये है, बी डी ये है, दोनों आपस में पैरेलल हो गए। और आपको पता है कि जब दो लाइनें आपस में पैरेलल हो और एक मिड पॉइंट आपको दे रखा हो, तो उस लाइन को अगर एक्सटेंड करें तो जो ये पॉइंट मिलेगा वो भी कहीं ना कहीं मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से, कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से ये भी इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। तो जब ये इसका मिड पॉइंट हो गया तो एच डी इज इक्वल टू एच ए हो जाएगा कि नहीं। जब दोनों आपस में इक्वल हो गए तो हम कह सकते हैं कि एच इज द मिड पॉइंट, एच इज मिड पॉइंट बाय कौन सा थ्योरम हमने यूज किया है, कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम। तो इसके साथ ये लाइन मेंशन कर दीजिएगा क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल हो चुके हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, देखने में भी टफ है और बेटा ये हल्का सा कॉन्सेप्चुअल भी है, तो इसको आप लगाइएगा जरूर। एग्जाम में अगर पेपर टफ बनता है ये क्वेश्चन जरूर डाला जाता है। तो एक बार इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एक बार खुद लगा के देखिएगा। अगर तब भी ना समझ में आए तो आप मैसेज करिएगा व्हाट्सएप पे या फिर कमेंट सेक्शन में, मैं इस क्वेश्चन को शॉर्ट्स में बना के फिर से डाल दूंगा। इसी आशा के साथ कि रिवीजन या फिर एग्जाम में जब भी आप बैठेंगे तो इस क्वेश्चंस को, इस वीडियोस को, इस सीरीज को एक बार देख जरूर लेंगे ताकि आपके क्वेश्चंस और डाउट्स पूरी तरह से क्लियर हो जाएं। इसी आशा के साथ आगे बढ़ते हैं। जय हिंद, जय भारत।